दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो आप जरूर वेटिकन सिटी का नाम लेंगे। यहाँ तक कि गूगल पर भी सबसे छोटा देश सर्च करने पर वेटिकन सिटी का ही नाम आता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड के उत्तरी समुद्री तट से 11 किलोमीटर दूर समुद्र में मात्र 2 पिलर्स पर खड़ा ये देश दुनिया का सबसे छोटा देश है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप एंटार्क्टिका है। यह तो हुई कॉन्टिनेंट्स की बात। अगर बात करें देशों की तो पूरी दुनिया में 240 देश हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने केवल 195 देशों को ही मान्यता दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के कानून के मुताबिक उन देशों को देशों का दर्जा नहीं दिया जाता जो दूसरे देशों के अधीन होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए जानते हैं कि किसी भी देश को देश का दर्जा कब दिया जाता है। इसके लिए 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, वह देश जिस भूभाग में बसा हुआ है वह भूभाग उस देश का खुद का होना चाहिए और उस पूरे भूभाग पर उसका ही नियंत्रण होना चाहिए। और नंबर 2, उस देश को अपने पालन पोषण के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े, यानी उस देश का खुद का रेवेन्यू का सोर्स होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को जो देश फुलफिल करेगा उसी देश को संयुक्त राष्ट्र के कानून के मुताबिक एक देश होने का दर्जा दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े देश की बात करें तो एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, जिनमें से रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि 1,07,98,242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी राजधानी मॉस्को है। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। अब आते हैं दुनिया के सबसे छोटे देश पर। तो इंग्लैंड के सफोल्क समुद्री तट से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह देश दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश का नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड है। इस देश का नाम जितना अनोखा है उतनी ही अनोखी इस देश की कहानी भी। सीलैंड की स्थापना ब्रिटेन सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में की थी। विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग एंटी एयरक्राफ्ट के लिए किया जाता था और उस समय इसका नाम HM फोर्ट रब्स था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस जगह पर ब्रिटेन नेवी के 300 से अधिक सैनिक भी तैनात थे और इस जगह का इस्तेमाल हथियार बंद समुद्री किले के रूप में किया जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद साल 1956 में ब्रिटेन सैनिकों को यहाँ से हटा लिया गया और इस जगह को खाली छोड़ दिया गया। साल 1966 तक यह जगह पूरी तरह खाली पड़ी रही, लेकिन 1966 के बाद ब्रिटिश सेना का एक पूर्व मेजर अपने परिवार के साथ आकर यहाँ रहने लगा। सीलैंड पर समुद्री डाकुओं ने भी कब्जा करने की कोशिश की और वो सफल भी रहे। समय समय पर सीलैंड में कई सारे लोगों ने शासन किया और इस तरह अक्टूबर 2012 में रॉय बेट्स नामक शख्स ने सीलैंड पर अपने पैर जमाए और खुद को सीलैंड का प्रिंस घोषित कर दिया। बाद में रॉय बेट्स की मांग पर ब्रिटेन ने भी सीलैंड को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया के सबसे छोटे देश सीलैंड की स्थापना हुई। रॉय बेट्स की मृत्यु के बाद उनके बेटे माइकल ने खुद को सीलैंड का प्रिंस अनाउंस किया। इस देश की हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती रही है पालन पोषण, यानी इस देश का खुद का रेवेन्यू का कोई सोर्स ही नहीं है, यानी यह पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। समुद्री मार्ग की सहायता से इस देश में अनाज और दूसरे जरूरत के सामान पहुंचाए जाते हैं, लेकिन प्रिंस माइकल का कहना है कि कभी कभी तो महीनों का समय लग जाता है और उनके पास तक कोई सहायता नहीं पहुंचती। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश की जनसंख्या मात्र 27 है। शुरुआत में इस देश के बारे में अधिक लोग नहीं जानते थे और जितने भी देश इसे जानते थे उन्होंने इसे नहीं अपनाया, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने इसे अवैध रूप से बनाया था। लेकिन जब पूरी दुनिया को इस देश के बारे में पता चला तो दुनिया भर से लोगों ने इसकी वित्तीय सहायता के लिए डोनेशन दिया, जिससे सीलैंड की काफी आर्थिक मदद हुई। सीलैंड का क्षेत्रफल 0.004 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी यह देश इतना छोटा है कि आप इसे गूगल मैप से भी नहीं देख सकते। इस देश के पास खुद का राष्ट्रगान, फ्लैग और करेंसी भी है, लेकिन खुद का रेवेन्यू का सोर्स न होने के कारण इसे एक देश की मान्यता नहीं दी गई और इसीलिए सबसे छोटे देश का नाम सर्च करने पर वेटिकन सिटी का नाम आता है। अगर आपने हमारी इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।